नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग अपनी रिपोर्ट को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, टॉप पार्ट मतलब वो हमारे फॉर्म पर टॉप पर रहेगा, ठीक है, और बॉटम पार्ट मतलब वो हमारे बॉटम पर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग अपनी किसी भी टैली की स्क्रीन में टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में क्या किया था भाई, एक स्क्रीन बना ली थी, है ना। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट इस तरह से यूज हो रहे थे हॉरिजॉन्टली। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सनल डिटेल ली थी और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल ली थी, ठीक है। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों को क्या करना है, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट इनका यूज करना है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन में हमें कुछ चीजें टॉप पर दिखानी होती हैं तो कुछ चीजें बॉटम पर दिखानी होती हैं, है ना। तो जिन जिन चीजों को टॉप पर दिखाना है उनको टॉप पार्ट के अंदर ले लेते हैं, और जिन जिन चीजों को बॉटम में दिखाना होता है उनको बॉटम में ले लेते हैं। अभी हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं भाई, डिजाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है। डिजाइन बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा दोस्तों। जैसे ही हम लोग डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं मिनी मिनी कलेक्शंस के थ्रू आप लोगों की जो चीजें हैं उनको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ऑफिस के कई टास्क होते हैं जहां पर हम लोग MS एक्सेल या किसी अदर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वहां पर आप टैली का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजों में टैली का हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कैसा कोड था, और फिर हम लोग टैली डेवलपर पर अपने उसी पुराने कोड को अमेंड करेंगे। दोस्तों, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक का कोड भी मिल रहा है, तो प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब, अभी तो ये बिगनर लेवल की ट्यूटोरियल है, फिर मिनी से हम लोग जब मिडिल लेवल आएंगे, बिगनर से मिडिल लेवल पर आएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, और जब एडवांस लेवल पे आएंगे तो काफी टफ हो जाएगा, है ना। तो प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर लीजिए, क्योंकि फिर आगे के कोड क्या होंगे, काफी लेंदी होंगे। एक एक जो सीरीज होगी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, वो कई कई दिन चलेगी। अब जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर TDS के पूरे काम का सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, है ना, तो उसमें कई समय लग जाएगा। या बहुत सी चीजें, पेट्रोल पंप का मॉड्यूल है, गैस एजेंसी का मॉड्यूल है, या जितने भी मॉड्यूल हैं, CRM का मॉड्यूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, और भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं। तो वो सारे मॉड्यूल कवर अप करने में दोस्तों काफी टाइम भी लगेगा, है ना। फिर मैं भी आप लोगों को बस डिजाइन दिखा दूंगा, कैसे बनाना है ये भी बता दूंगा, तब कोड डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। तो अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। जिनको ये सारी चीजें आती हैं वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सीक्वेंस से मैं चलूंगा, ठीक है। अभी बिगनर लेवल, फिर मिडिल लेवल, और फिर एडवांस लेवल। तो बातें तो होती रहेंगी, चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन। हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। ये पुराना कोड जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में अपलोड किया था, आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 था जहां पर पर्सनल डिटेल आ रही थी, और ये पार्ट 2 था जहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल आ रही थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। टॉप पार्ट में हम लोग पर्सनल डिटेल को रखेंगे और बॉटम पार्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल को रखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं टैली डेवलपर पर। भाई, मैंने आप लोगों से प्रीवियस सेक्शन यानी कि कल के ट्यूटोरियल में लोगों से पूछा था कि पार्ट किसका एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म का, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ फॉर्म का एट्रीब्यूट पार्ट है।
तो मैंने PRT पार्ट लिया और यहाँ पे फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब हमें इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप लोग भी अपने कोड से जो मैंने कल डिस्क्रिप्शन में दिया था इसको हटा दीजिएगा और यहीं पे ही हम लोग टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप TOP टॉप लिखेंगे तो देखिए टॉप पार्ट आ गया। टॉप पार्ट में हम लोग कौन सा पार्ट ले लेंगे, ये वाला PRT1 वाला। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा ये पार्ट हम लोगों का बन जाएगा बॉटम पार्ट। ठीक, और इसका नाम क्या है भाई, PRT2। तो यहाँ पे PRT2 लिख लेंगे। मतलब जो कल आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कोड डाउनलोड किया था तो वो जो हम लोगों ने PRT में पार्ट 1 और पार्ट 2 लिया था उसको हटा करके हम लोग फॉर्म में ही टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जोड़ देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने फॉर्म डिफिनीशन में 4 एट्रीब्यूट का यूज किया है, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, अच्छा अब इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और अपने कोड को वापस से रीलोड करते हैं, F1O F4 कंट्रोल A। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा टॉप पार्ट टॉप पर चला गया है और जो बॉटम पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। दोस्तों पर्सनल डिटेल जो हेडिंग है वो ब्लैक कलर से है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल को भी हम लोग किससे कर लें, ब्लैक कलर से, है ना। ये सभी भाई क्या है, लाइनें हैं, है ना। तो हम लोगों को इस कॉन्टेक्ट डिटेल वाली लाइन पर चल करके इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा भाई, है ना। तो भाई ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ये माई लाइन टाइटल वाली ये हो गई, ये माई लाइन टाइटल 2 है ना। इसका बैकग्राउंड भी मैंने ग्रीन दे रखा था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि पार्ट का बैकग्राउंड भी ग्रीन है और लाइन का जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन है। तो इसको भाई थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं, BLACK। और जो इसका लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, उसको हम लोग कलर बोलते हैं, तो हम लोग इसको वाइट कर लेते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग WHITE वाइट लिख लेंगे। ठीक, फिर कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। अब F1O F4 कंट्रोल A से सेव। अब माई रिपोर्ट पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल हो गई भाई, हमने नाम लिख लिया हरी, नेम ऑफ फादर MOHAN मोहन। ठीक, और ये हो गई GEETA। एज है भाई, एज है तो हम 15 ले लेते हैं। कॉन्टेक्ट पर्सन मोहन रहेंगे, है ना। मोबाइल नंबर जो भी आपको लिखना हो, ईमेल जो भी हो, है ना, @ मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे ही मैं इंटर करूँ तो ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जाकर के सेव हो। अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया अभी पर्टिकुलर हमें कोई स्टोरेज चाहिए टैली के डेटाबेस में, तो वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा दोस्तों, और एक चीज, जैसे नाम हम लोगों ने हरी लिखा फिर इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। इसके कलर को देखते हैं क्या चेंज होता है ना। तो भाई आते हैं और सबसे पहले ये जो नेम ऑफ फादर है, ठीक है, ये जो नेम लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 2 फील्डें हैं। ये तो हमारी लाइन हो गई जहाँ पे नेम और यहाँ पे जो हम लोग नेम लिखते हैं वो, है ना। तो ये तो नेम हो गई। फिर दूसरी फील्ड में हम लोग कलर शब्द का यूज करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग COL कलर यूज करते हैं, WHITE वाइट। ठीक, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और वापस से इस कोड को रीलोड करते हैं, F1O F4। ठीक, अब आते हैं, अब यहाँ पे हरी लिखते हैं। तो अब देखिए इसका जो कलर है, लिखावट है, वो क्या हो गई है, वाइट है ना। तो ये सारा कमाल कैसे हो रहा है, ये भाई कमाल हो रहा है एट्रीब्यूट से। फील्ड का एट्रीब्यूट कलर होता है, लिखावट को चेंज करना है ना। तो आप क्या यूज करेंगे, कलर। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए यूज किया
कलर वाइट, यहाँ पे कलर यूज किया वाइट, यहाँ पे कलर यूज किया वाइट। बैकग्राउंड क्या करेगा, वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड को जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर कर देगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट को भी सीखते रहेंगे, डिजाइनिंग भी सीखते रहेंगे, है ना। अब धीरे से हम लोग पहले क्या करेंगे, कलेक्शन को लाएंगे, लेकिन कलेक्शन को लाने से पहले हम लोग यूडीएफ को समझेंगे, ठीक है, यूजर डिफाइंड फील्ड। हम लोग देखिए होता क्या है कि इनको तो प्री डिफाइंड फील्ड बोलते हैं भाई, लेजर बनाने गए तो ये सब प्री डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि ये टैली ने डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने खुद से डिफाइन किया है, इसलिए यूजर डिफाइंड फील्ड यानी यूडीएफ बोलते हैं, ठीक है। यूडीएफ का भी पूरा चैप्टर लाएंगे, फिर कैसे हम लोग इसको डेटाबेस में सेंड करेंगे, फिर कैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना, कि हाँ भाई चलो ये चीज़ें सेव हो जाएं, फिर इसकी रिपोर्ट भी हो, फिर उसको एडिट अल्टर डिलीट करना भी सीखेंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो टॉपिक होगा, फिर हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी को भी समझेंगे, है ना, टैली में, और अपने आप भी समझेंगे, और फिर उससे बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे, तभी तो हम लोग एक फुली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर अपने लिए बना सकेंगे टैली में। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।